फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम्स ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस विथ एक्सेस KI रिजल्ट्स इन अ ब्राउन सोल्यूशन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. Passing H2S through this brown solution gives another precipitate X. The amount of X in grams is. ये जो क्वेश्चन है ये मोल कंसेप्ट प्लस पी ब्लॉक, मतलब आपको अगर पी ब्लॉक की रिएक्शंस पता है तो आप इस क्वेश्चन को आगे करेंगे और फिर आगे इसमें मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है लेवल का. अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है. हमें बोल रहा है CuNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है KI के साथ, तो यहाँ हमें मिलेगा CuI प्लस I2 प्लस KNO3. इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं. इसके अंदर हमें गिवन है कि KI जो है वो हमारे पास एक्सिस में है. एक्सिस में है मतलब I2 जो है वो अगेन KI के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा KI3. इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो I2 से I2 कैंसिल हो गया, हमें मिल जाएगा 2CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI प्लस KI 5KI gives 2CuI प्लस KI3 प्लस 4KNO3. ओके, अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास में 2 मोल CuNO3 का होल ट्वाइस 5 मोल KI के साथ रिएक्ट करके 2 मोल CuI 1 मोल KI3 एंड 4 मोल्स KNO3 बनाता है. हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.74 ग्राम. क्योंकि हमने मोल लिया है तो हम इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दें तो CuNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 187, तो यहाँ से मोल्स आ जाते हैं 0.02 मोल. 2 मोल CuNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट करके 1 मोल KI3 बनाता है, तो 0.02 मोल कितने मोल KI3 बनाएगा, क्योंकि यहाँ ब्राउन सोल्यूशन किसका है, KI3 का. आपको ये पी ब्लॉक से पता होना चाहिए और ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए. तो 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.02 मोल से 0.01 मोल KI3 फॉर्म होगा. क्लियर. आगे देखते हैं हम. पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सोल्यूशन. ब्राउन सोल्यूशन क्या है, KI3. इसके अंदर हमने पास कर दिया H2S. क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बोल रहा है अनादर प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट बना है सल्फर का प्लस KI प्लस HI. रिएक्शन को बैलेंस करें. पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, आयोडीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे अगर हम 2 लिख दें तो पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है. 1 मोल KI3 रिएक्ट करता है और सल्फर के 1 मोल बनाता है, तो 0.01 मोल रिएक्ट करके सल्फर के कितने मोल्स बनाएगा. तो जब 1 से 1 बन रहा है तो 0.01 से 0.01 मोल सल्फर फॉर्म होगा. बट हमें यहाँ बोला गया है इन ग्राम्स, मतलब हमें निकालना है अमाउंट. तो अमाउंट ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट. ओके, मोल्स कितने गिवन है, मोल गिवन है 0.01 इनटू सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 32. कितना हो जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा 0.32 ग्राम्स. मतलब हमारे पास में जो अनादर प्रेसिपिटेट X बना था वो बनेगा 0.32 ग्राम. क्लियर है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हमें ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए पी ब्लॉक, और आगे हमें ये पूरा स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट पता होना चाहिए मोल कंसेप्ट के थ्रू, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. 2 moles of Hg is combusted in a fixed volume bomb calorimeter with excess of O2 at 298 Kelvin and 1 atm into HgO solid. During the reaction, temperature increases from 298 Kelvin to 312.8 Kelvin.
if heat capacity of the bomb calorimeter and enthalpy of formation of Hg are 20 kilojoule per Kelvin and 61.32 kilojoule per mole at 298 Kelvin temperature respectively, the calculated standard molar enthalpy of formation of HGO solid at 298 Kelvin is x kilojoule per mole. The value of x is. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, देख के डरना नहीं। हमें दिया है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर is equals to 20 किलोजूल पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 298 से 312.8। तो हम डेल्टा टी निकाल सकते 312.8 माइनस 298, ये आ जाएगा 14.8 केल्विन। क्लियर? यहाँ से हम हीट निकाल सकते हैं। हीट कौन सी हीट? रिलीज हीट। रिलीज हीट क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी है। रिलीज हीट कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 14.8। यहाँ से ये आता है 20 इंटू 14.8 296 किलो जूल। ये हीट रिलीज है। हमारे पास कौन सी बोल रहा है? फॉर्मेशन की एंथैल्पी। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है हमारे पास कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है मतलब एक्सोथर्मिक की हीट क्या होती है? नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा? -296 किलो जूल। ओके, हमें क्वेश्चन में बोला है कि Hg गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना दिया HgO सॉलिड। HgO सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, Hg1 ऑक्सीजन 2 इधर एक ही है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हमें क्वेश्चन में बोला है हमें फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो होती है वो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी होती है। तो यहाँ से हम बोले कि डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ HgO। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? HgO माइनस रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ Hg माइनस डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2। और O2 की स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होती है। ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब हमें पूछा गया है HgO का। HgO कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और कितने HgO? 2 है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस Hg। Hg का फॉर्मेशन हमें गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg इज 61.32 किलो जूल पर मोल। Hg कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 61.32। ओके, और डेल्टा HF नॉट हमें पूरी बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट नहीं गिवन है, पर हम निकाल सकते हैं। ये हीट रिलीज है, रिलीज हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर की है, तो इसको हम डेल्टा U से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा U कितना है हमारे पास? -296 प्लस डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? डेल्टा Ng हमेशा गैसियस फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के लिखते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सॉलिड है, कैलकुलेट नहीं होगा। ये गैस, ये भी गैस, तो 2 और 1 3, माइनस का 3 हो जाएगा। -3 क्यों होगा ये? क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास और रिएक्टेंट में ही है, तो प्रोडक्ट 0 -3 इंटू R है हमारे पास 8.3 और टेम्परेचर गिवन है 298। क्योंकि ये हमारे पास किलो जूल में है और ये उन जूल में है, तो 10 की पावर -3। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -303.42 किलो जूल पर मोल। ये आ गया हमारे पास पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी। तो डेल्टा H फॉर्मेशन कितना हो गया हमारे पास? -303.42। हमें कैलकुलेट करना है x
-303.42 ये इधर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 61.32 ये हो जाएगा 122.64 इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से 2x हो जाएगा 180.78। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180.78 डिवाइड बाय 2, 90.39। तो यहाँ से हमारे पास में कितनी हीट फॉर्मेशन की हीट कितनी हो जाएगी 90.39। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों को ऐड किया है। हमें पहले डेल्टा यू पता होना चाहिए, फिर डेल्टा एच पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालेंगे। ये दो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे एडवांस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ 2-3 क्वेश्चंस और लेके आएंगे एडवांस के। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। थैंक यू।